ठीक है। अब ठीक है भाई, देखो हवाई जहाज पे लगा दिए उसे, तो y बड़ा है और x छोटा है। अब आ जाओ सवाल में, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि x बराबर √3 प्लस √5 और y बराबर √8 प्लस √3। अब बड़ा कौन सा पूछ रहा है इनमें से? अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है। देखो √3 में तो यहाँ भी है, √3 यहाँ भी, तो ये तो दोनों में कॉमन हो गया, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। √8 बड़ा है या √5? कितना बड़ा है? √8 बड़ा है, तो y बड़ा है और x छोटा है ऑप्शन में? अच्छा सी है। आया समझ में? नहीं पहाड़े याद करे नहीं करे? कितने तक? 15 तक। पहले क्या तक याद थे? 15 तक ही, फिर कहाँ से याद कर लिए? आपको मैथ तभी आएगा जब आपको पहाड़े याद हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, एक बैग में लाल, नीले और हरे मार्बल की संख्या का अनुपात, मार्बल मतलब कंचे, मार्बल किसको बोलते हैं? कंचों को बोलते हैं। हाँ, लाल नीले हरे मार्बल की संख्या का अनुपात 3:4:6 है। यदि बैग में 25 लाल मार्बल, कितने? 25 तो लाल मार्बल, 15 नीले मार्बल और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल डाले जाते हैं। कितने? अज्ञात संख्या में हरे मार्बल डाले जाते हैं। लाल नीले और हरे मार्बल का अनुपात 4:5:9 हो जाता है। डाले गए मार्बल की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है डाले गए हरे मार्बल की संख्या ज्ञात करो। हरे वाले पूछ रहा है कि हरे कितने डाले हैं, यही तो पूछ रहा है आपसे। अब देखो सवाल को 1 सेकंड में करते हैं, इसे हो जाएगा 1 सेकंड में या नहीं होगा? हो जाएगा। इधर देखो, सवाल में दे रखा लाल नीले और हरे, इनका रेशियो दे रखा 3:4:6। ठीक है, अब रेशियो दे रखा है इनमें लाल डाले गए, नीले डाले गए और हरे भी डाले गए, तो रेशियो बदल के हो गया 4:5:9। हमें हरे देखने हैं। क्या देखने हैं हमें? हरे। तो हरे जो डाले थे पहले 6 थे, अब 9 हो गए। 6 से 9 यानी 3 बड़े हैं। अब जो भी आंसर आएगा वो 3 का ही मल्टीपल होगा। जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल 3 और 1 4 नहीं होता, 1 और 1 2 नहीं होता, 7 और 1 8 नहीं होता, 5 और 1 6 होता है। यही आंसर है। वैसे अगर करने जाओगे तो बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, चले अगले सवाल पे। देखो कितने छोटे छोटे से भी सवाल आते हैं। जैसे ये कह रहा है कि x बराबर 4 + 1/5 + 1 6 + 1/2 को आपको मूल्यांकन करना है, इसका वैल्यूएशन करना है। ठीक है, कि अगर इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना, ना डरना है। आपको ये देखना है ये कितना लिखा हुआ है, 1/2। इसको 1 को यहाँ लिखना है, इस 2 को यहाँ लिखना है। ठीक, अब आपको नंबर देखने हैं, ये कितना है 6, ये कितना है, और ये इनको लिख लो 6 5 और 4, ऐसे ऊपर लिख लेते हैं। अब आपने करना क्या है, इनको आपस में जोड़ो, 2 और 1, नहीं ऐसे नहीं, ये 6 भी तो है ना,
हाँ, तो इसकी इसमें मल्टीपल करो, 6 दूनी 12 और 1 13। अब इसकी इसमें मल्टीपल करो, 13 पंजे 65 और 2 67। इस 67 की 4 में गुणा करो, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 268 और 13 281। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? इनको आपस में इनको पूछ रहा है तो ये वाला नंबर ऊपर, ये वाला नंबर नीचे, तो 281 अपॉन में 67 आपका आंसर आ जाएगा। 281 अपॉन में 67। जैसे और एक और बताता हूं मैं आपको, जैसे ऐसे सवाल आ जाए 1 ये आ जाए सवाल, जैसे ये आ गया सवाल, जैसे इसको भी सरल करना है तो इस सवाल में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, इस बटे 1/5 को लिखो 1 और 5। अब कितने नंबर? 1 2 3 4 5, इनको लिख लो 1 2 3 4 5। अब 1 की गुणा आप किसी में करोगे फर्क नहीं डालेगा, तो 5 और 1 6, 6 और 5 11, 6 17 और 11 28, 28 और 17 45। अब आंसर निकलेंगे तो 45/28। अब यहाँ पर क्या है, नंबर 6 है। अब 1 की गुणा करोगे आप, देखो 6 एकम और 5 एकम 5 और 1 6, 6 एकम 6 और 5 11 एकम 11 और 6 17। तो इस 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए आप सबको जोड़ते चले जाओ। परंतु यहाँ पर 6 से फर्क पड़ रहा है, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 पंजे 65 और 2 67, 67 चौके 268 और 13 कितने हो गए? 267 और 13 कितने हो गए? 281। बस इनको ऊपर वाले को, लास्ट वाले को ऊपर रखते हैं, उससे पहले वाले को नीचे रखते हैं, आंसर आ जाएगा।